आप सभी को जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज एक शिष्य ने हमें फ़ोन किया था, एक यजमान ने हमें फ़ोन किया था कि उनकी पत्नी से उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत धर्मशील है, धर्म को मानने वाली है। और वो कहते हैं कि धर्म तो अपने जगह है, ठीक है, मैं धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कर्म को प्रधानता देता हूँ, कर्म करना चाहिए। और वो कहते हैं कि ये भगवान का भजन, भगवान का पूजन, अन्य ये सारी चीज़ें ठीक है तुम करो, लेकिन मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी कुछ इसका उपाय दे दें, कुछ बता दें, इनको कोई ज्ञान दे, कोई ज्ञानवर्धक बातें इनको बताएं, जिससे इनको भी समझ में आए कि भगवान का नाम क्या होता है, भगवान का नाम लेने से क्या होता है, किस प्रकार से भगवान को भजा जाता है, और धर्म और कर्म में बड़ा क्या है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, धर्म और कर्म दोनों बड़ा है, कोई किसी से छोटा नहीं है, दोनों की समानता है। कर्म भी अपने जगह प्रधान है और धर्म भी प्रधान है। आप धर्म भी करिए और कर्म भी करिए। अपने कर्म को छोड़ करके धर्म करने से आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन कर्म के साथ यदि आप धर्म नहीं करते हैं तो भी आपको लाभ नहीं होगा। धर्म ना करने से कहीं ना कहीं बहुत सारी हानियां होती रहती हैं, जिसका हम ध्यान तो नहीं दे पाते, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भविष्य में जाकर के बहुत बड़ा परिणाम देती हैं, जो हम लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। एक आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बता दूं। दो भाई थे, एक का नाम था धर्मवीर, एक का नाम था कर्मवीर। तो धर्मवीर जो था वो धर्म पे विश्वास करता था, वो सिर्फ भगवान के भजन कीर्तन इत्यादि हर एक कार्य में अवलिप्त रहता था, सिर्फ ठाकुर जी के चरणों में अवलिप्त रहता था। कर्म भी करता था, अपना जो भी उनके कार्य थोड़े बहुत थे वो कार्य करते थे। लेकिन जो कर्मवीर थे, उनके बड़े भाई, कर्मवीर बड़े भाई थे और धर्मवीर छोटे थे। तो कर्मवीर सिर्फ अपने कर्म को ध्यान देते थे और उनको यही समझाते थे कि कर्म प्रधान है भाई, कर्म पे ध्यान दिया करिए। आप कुछ करते नहीं हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके भगवान ला करके मुझे खाने के लिए नहीं देंगे, आपके भगवान मैं गड्ढे में गिरने वाला हूँ तो मुझे नहीं बचाएंगे, मैं अपने आंखों से ना देखूं, अपने विवेक से ना सोचूं तो आपके भगवान मुझे बचा नहीं सकते। तो एक दिन क्या हुआ कि कर्मवीर धन कमा करके लाते थे, रख देते थे घर पे, और कर्मवीर उसको कुछ धर्म में खर्चा कर देते थे, कुछ बचा के रखते थे। तो एक दिन कुछ साधु संतों की टोली आई, श्री राम जय राम का जो है नारा करते हुए, भगवान का नाम का संकीर्तन करते हुए आई और दरवाजे को खटखटाया और कहा कि अरे भक्त कोई है? उन्होंने कहा हाँ बताइए। अरे प्रणाम मुनिवर, कैसे पधारा, कैसे आप आए, बड़ी कृपा हुई आपकी हमारे ऊपर, हम तो धन्य हो गए। और आइए विराजिए। क्या है कि जो है आपका पदार्पण, संतों का पदार्पण मतलब हमारा भाग्य खुल गया, विराजिए। तो संतजन कहे कि आज यहीं आपके वहाँ ही जो है टिक्कर लगेगी, आपके वहाँ ही भगवान का प्रसाद बनेगा, क्योंकि सायंकाल हो गया, यहाँ से कहीं और जमात लेकर के जाना, कहीं और संतों की टोली को लेकर के जाना उचित नहीं है। यहाँ सामने आपके वृक्ष भी है बहुत सुंदर, इसी के नीचे हम लोग रहेंगे और आप कुछ भोजन सामग्री इत्यादि दे दें, हम भगवान का भोग बनाएंगे और प्रसाद लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और आपको भी प्रसाद देंगे, भगवान का भजन कीर्तन होगा। तो कर्मवीर जो थे, धर्मवीर जो थे, वो घर में से जो भी सामग्री थी, जो भी धन इत्यादि चीजें थी वो दिए, और संतजन खूब सुंदर भोजन बनाए, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाए और कीर्तन कर रहे थे। उसमें भी वो भी कीर्तन कर रहे थे, श्री राम जय राम। तब तक जो उनके बड़े भाई थे कर्मवीर, वो आते हैं और देखते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं अपने भाई के ऊपर कि तुम, हम कमा करके किस प्रकार से लाते हैं, हम कर्म को इतने मेहनत से करते हैं, अपने कर्म को करने के बाद धन एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके लेकर के आते हैं, तो तुम उठा करके धर्म में लगा देते हो, दे देते हो, दान कर देते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और चिल्लाए अपने छोटे भाई पे। छोटे भाई ने विनम्र निवेदन किया, आग्रह किया कि क्षमा कर दीजिए। तो इस चीज को देखते हुए जो है बड़े भाई ने कहा कि क्षमा तो नहीं करेंगे तुमको, क्योंकि तुम्हारी ये रोज रोज की आदत हो गई है, रोज रोज का तुम्हारा कार्य हो गया, नित्य तुम ऐसा ही करते हो। तो संतजन देखे इस प्रकार से कि घर में कुछ न कुछ विमर्श चल रहा है, छोटे भाई और बड़े भाई के बीच, संत त्रिकाल बैठे थे, उन्होंने देख लिया। तो देखने के बाद उन्होंने सोचा, अपने संगत में, अपने टोली में बात की कि इसका कल्याण करना चाहिए, किस प्रकार से करेंगे ये हम सोचते हैं। तो प्रातःकालीन जब वो जाने लगे तो कर्मवीर से कहे कि देखिए, धर्मवीर ने बहुत
ही मेहनत करके बहुत ही हम लोगों की सेवा की, लेकिन कर्मवीर हमको आपसे भी कुछ अपेक्षा है। हम चाहते हैं कि आप भी हमको गुरु दक्षिणा दो। आपके दरवाजे पे हम लोग रहे हैं, भोजन किए हैं, तो फिर जाने के समय दक्षिणा भी देना होता है ब्राह्मण को, संत को, तो विदाई करनी होती है। फिर कर्मवीर कहे कि अरे गुरुदेव, हमारे भाई ने जो किया सो किया, हमसे अपेक्षा मत रखें। तो संतजनों ने कहा कि मुझे आपसे धन की अपेक्षा नहीं है, बस एक कार्य कर दो। उन्होंने कहा क्या? तो आप एक बार राम का नाम ले लो। अब उन्होंने कहा कि चलो इसी बहाने पिंड छूटेगा, राम का नाम एक बार ले लेते हैं। उन्होंने कहा राम, और संतजन कहे कि इस राम के नाम को यदि कोई खरीदे, कोई बेचे, कोई कहे कि आपसे आप अपना राम नाम जो एक बार लिए उसको बेच लो, तो कभी बेचना मत, इसका मूल्य मत लगाना। और धीरे धीरे समय बीतता गया, कर्मवीर का देहावसान हुआ, कर्मवीर स्वधाम को गए। तो वहां जाने के बाद जो है यमराज के पास जब पेशी हुई उनकी, तो धर्मराज के सामने चित्रगुप्त जी ने कहा कि देखिए, इन्होंने धर्म का काम एक भी नहीं किया, सिर्फ अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, और क्या किया जाए? काम तो इन्होंने सारे नर्क भोगने वाले किए हैं, एक बार राम का नाम लिया है तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि एक बार राम का नाम लिया है। अच्छा, तो धर्मराज ने पूछा कर्मवीर से कि कर्मवीर, आप एक बार जो राम जी का नाम लिए हो, ठाकुर जी का नाम लिए हो, नारायण का नाम लिए हो, उसकी अपेक्षा में आप क्या चाहते हो हमसे, आपको क्या चाहिए? तो कर्मवीर को वो बात ध्यान में आ गई कि संत जी ने कहा था यदि कोई बेचना चाहे, कोई आपसे पूछे कि कितने रुपए में दोगे, क्या चीज लोगे उसके बदले में, तो बेचना नहीं राम के नाम को। तो उन्होंने कहा कि इस राम नाम की कीमत क्या है? तो यमराज जी सोचने लगे, भाई इस राम नाम की कीमत तो मुझे भी नहीं पता, चलो चलते हैं देवराज इंद्र के पास, क्योंकि वो तो देवताओं के राजा है, तो उनको पता होगा राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम का जो है कितना मूल्य होता है, क्या होता है, उसके बदले में क्या दिया जा सकता है इसको। तो अब जाने के लिए तैयार हुए। तो कर्मवीर कहा देखिए भाई, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी की व्यवस्था की जाए। भाई वो लोग तो एक चीज में बंधे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने पालकी की व्यवस्था की। एक साइड चित्रगुप्त, एक साइड जो है यमराज जी पालकी उठाए और लेकर के भगवान इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव जी से पूछा गया कि हे इंद्र भगवान, ये बताएं आप कि एक बार इस प्राणी ने राम का नाम लिया है, एक बार राम नाम लेने की कीमत क्या होती है? ये पूछ रहा है कि उसका मूल क्या है। तो इंद्र देव ने कहा, मेरा काम है देवताओं के लिए युद्ध लड़ना, स्वर्ग का जो भी उसकी उपभोग सामग्रियां हैं उसका उपभोग करना, आप लोगों की सेवा करना। मुझे राम नाम के बारे में नहीं पता है कि एक बार राम नाम लेने का मूल्य क्या होता है। चलिए भगवान ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो विधाता है, वही बताएंगे। तो इंद्रदेव भी पालकी में लग गए, पालकी उठ करके चली ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव जी से पूछा गया कि हे प्रभु, आप तो विधाता हैं, आप बताएं एक बार राम नाम लेने का मोल क्या होता है? तो उन्होंने कहा देखिए भाई, मेरा कार्य है सृष्टि को बनाना, और मुझे बस इसका ही ज्ञान है, राम नाम की महिमा क्या है, एक बार राम नाम लेने से क्या प्राप्त होता है, ये तो हमें नहीं पता है। तो फिर वो लोग वहां से उठे, कहे कि चलो शिव जी के पास, हरदम राम 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 करते रहते हैं, राम नाम का जप करते रहते हैं, चलो वो बताएंगे कि राम नाम क्या होता है। तो अब शिव जी के पास जब गए तो शिव जी कहे, शिव जी से वही शब्द पूछा गया, वही प्रश्न पूछा गया। शिव जी ने कहा मेरा काम है राम जी का नाम लेना, आम खाना काम है, गुठलियां गिनना मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ राम जी का नाम लेता हूँ, राम जी के भजन करता हूँ। अब राम जी के भजन का मूल क्या है वो मुझे नहीं पता। तो फिर शंकर जी भी उसी पालकी में लग गए, चलो भाई जिसका नाम है उसके पास चलते हैं, वही बताएंगे अब क्या है उनके नाम का मूल। जब पालकी वहां पे रखी गई और सारे देवता पधारे, प्रणाम किए, तो ठाकुर जी कहते हैं अरे आप सभी लोग यहाँ बताएं कैसे आना हुआ आप लोगों का, बताइए। उन्होंने कहा देखिए प्रभु, ये एक प्राणी है धराधाम का, और ये अपने जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है, और ये कहता है कि उस राम नाम का मूल क्या है वो मुझे बता दो, तो मैं अपने राम नाम को भेजूंगा। और हम सभी में से किसी को नहीं पता है कि राम नाम एक बार लेने का उसका मूल क्या होता है। तो ठाकुर जी ने मुस्कुराया और कहा कि जिसकी पालकी को देवराज इंद्र, ब्रह्मा, शिव, यमराज, चित्रगुप्त ढो रहे हो, उसकी पालकी को उठा रहे हो, ये है एक बार राम के नाम लेने की महिमा, एक बार राम के नाम लेने की कृपा। तो इतने पर ही समझ जाइए आप लोग कि ठाकुर जी का नाम लेते रहिए, ठाकुर जी का भजन करते रहिए। हम ये नहीं कहते कि आप कर्म को मत करिए, धर्म पे विश्वास करिए, लेकिन कर्म के साथ साथ जितना कर्म का हमारे जीवन में ध्येय है, जितना कर्म का हमारे जीवन में स्थान है,
उतना ही धर्म का है। तो हमको कर्म और धर्म दोनों को साथ लेकर के चलना है। ठीक है, आप लोग भी भगवान में ये चीज कभी भी मन में ना लावे कि भगवान का नाम ले, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें या क्या करें। तो इसलिए आप सभी लोग कर्म और धर्म दोनों को समान रखें और इसका ध्यान देते हुए, धर्म को प्रधान मानते हुए, कर्म को भी प्रधान मानते हुए दोनों का अनुसरण करें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।